मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोग यानी लगभग 16 करोड़ परिवार, 16-17 करोड़ परिवार, अगर औसतम 5 का एक आंकड़ा पकड़े तो 16-17 करोड़ गरीब या निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को जो मुफ्त में अनाज दिया है, उसके कारण भी गरीब के घर में बहुत सहूलियत पहुंचती है, उनका खर्चा कम होता है, उनकी जेब पे भार तकलीफें कम पड़ती हैं। अगर सामान्य रूप में अगर हम देखें, तेलंगाना में 5 किलो चावल हर व्यक्ति के हिसाब से अगर 5 व्यक्ति हो परिवार में तो 25 किलो चावल तेलंगाना के गरीब परिवार को मिलता है। अब 25 किलो अगर वो बाजार में खरीदने जाए तो 40 रुपए किलो पे खरीदे तो 1000 रुपए उस परिवार का मासिक खर्चा हो जाएगा सिर्फ अपने परिवार के चावल खरीदने पे। कोविड के दिनों में तो इसको 2 गुना कर दिया गया, यानी कोविड के दिनों में जब 10 किलो चावल दिया जाता था तेलंगाना के लोगों को तो सीधा 2000 रुपए का लाभ, बेनिफिट हर गरीब परिवार को, हर निम्न मध्यम वर्ग के परिवार को सीधा मिलता था। अगर अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आते हैं, जिन परिवारों को 35 किलो दिया जाता है, अब 35 किलो का देखें तो सीधा 1700 रुपए मासिक उस परिवार का खर्चा चावल में तेलंगाना में बचता है। और यही स्थिति कर्नाटक की है। 5 किलो चावल जब कर्नाटक में हर परिवार को दिया जाता है, गरीब परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति यानी 25 किलो कर्नाटक के हमारे गरीब परिवारों को, निम्न मध्यम वर्ग परिवार को दिया जाता है, तो सीधा 1000 रुपए मासिक उस परिवार को लाभ मिल रहा है। कोविड के दिनों में वहां भी 2000 रुपए का लाभ हर परिवार को मिला। 28 महीने तक यह लाभ उनको मिलता रहा, 28 महीने तक। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो बेनिफिशियरीज है, लाभार्थी हैं, उनको आज भी 1700 रुपए तक का लाभ, 35 किलो जब चावल मिलता है तो सीधा उनके जेब में बचत होती है। और ये आंध्र प्रदेश ले लो, पूर्वोत्तर के राज्य ले लो, सब में सीधा 1000 रुपए का लाभ हर परिवार को पहुंच रहा है। तमिलनाडु में भी 5 किलो जब चावल पहुंचता है प्रति व्यक्ति और 25 किलो प्रति परिवार और 35 किलो प्रति अंत्योदय अन्न योजना के तहत बेनिफिशियरी को, तो सीधा 1000 रुपए उनकी जेब में बचत होती है। पश्चिम बंगाल में 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं के हिसाब से अगर हम देखें तो परिवार को जब 5 के औसतन मैं ले रहा हूं 5 का परिवार, तो सीधा 900 रुपए पश्चिम बंगाल के हर परिवार को हर महीने बचता है। कोविड के दिनों में उनका भी 1800 रुपए प्रति महीना 28 महीने तक बचा। एक मैं सिर्फ दर्शाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक संवेदनशील सरकार चलाई, जिसने सामान्य तौर पे हर महीने 2 लाख करोड़ रुपए से, हर साल 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त में अनाज देने में पूरा भार, 100% भार केंद्र सरकार के ऊपर लिया। और कोविड के दिनों में तो अधिक 4 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अधिक खर्चे किए। ये एक प्रकार से किसानों को भी लाभ मिले, किसानों को सही दाम मिले, एमएसपी अच्छी मिले, उनके घर में भी खुशहाली आए और 80 करोड़ भारतवासियों को भी महंगाई या महंगा अनाज बाजार से ना खरीदना पड़े, वो भी जो सहूलियत दी है, ये एक प्रकार से उनके संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देता है। मुझे लगा थोड़ा होलिस्टिक इस एमएसपी के निर्णय के बारे में आपसे शेयर करूं कि इसका कितना बड़ा प्रभाव देश में पड़ता है, जिससे सामान्य परिवार मुक्त हो जाता है अपने
रोजमर्रा की जरूरतों से, और अब वो देश की आशाएं, अपेक्षाएं और आकांक्षा लेके और अच्छे भविष्य के लिए मेहनत करता है। युवा युवती काम करना चाहते हैं और देश इसीलिए देश की दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसी के साथ साथ और हम में से यहां उपस्थित सभी कई अधिकांश दिल्ली के पत्रकार भाई बहन हैं, हम सब जानते हैं मेट्रो का कितना बड़ा लाभ दिल्ली वासियों को मिला है। आज कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो मेट्रो की कनेक्टिविटी लगभग 28.5 किलोमीटर हरियाणा में गुरुग्राम में बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को पहुंचाएगा और साथ में एक स्पर, एक 1.5 किलोमीटर लंबा अलग लाइन, साइड की लाइन स्पर लाइन बोलते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी मेट्रो से। ये लगभग 5,453 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जिससे हमारे हरियाणा के खासतौर पे गुरुग्राम के लोगों को तो बहुत बड़ा फायदा होगा ही। लगभग 7.5 लाख अनुमानित है रोज यातायात करेंगे इस मेट्रो लाइन पे, जो इसका लाभ लेंगे। और इसके फलस्वरूप अनुमानित है कि जो गुरुग्राम है उस क्षेत्र में आईटी सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, देश और विदेश की कई कंपनियां वहां पे काम करती हैं। बड़े पैमाने पे विदेशी मुद्रा वहां से कमाया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट होता है बड़े मात्रा में वहां से। और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से एक अनुमान ये है कि लगभग इससे लाखों की संख्या में नए रोजगार के अवसर गुरुग्राम में शुरुआत होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो इस क्षेत्र में 2019 में अनुमानित था कि 6,25,000 लोग गुरुग्राम में काम करते हैं। अब 2030-31 तक इस मेट्रो के आने से और ये सुविधा पहुंचने से अनुमानित है कि ये बढ़ के 17 लाख लोग तक वहां पे एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल बढ़ेगा। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा जाल हाईवेज का